तो कुछ ऐसे शुरू हुई शार्दुल की स्केटिंग की जर्नी। स्केटिंग जो थी उसकी पसंद थी, उसकी चॉइस थी। हमें लगा शायद ये बस उसकी हॉबी है, शायद वो कुछ टाइम बाद इसे वो छोड़ देगा। बट नहीं, इस बार हम गलत थे, क्योंकि ये स्केटिंग जो था कहीं ना कहीं उसका जुनून था। वो धीरे धीरे खुद से ही प्रैक्टिस करने लगा। फिर जब हमने उसकी स्किल देखी कि वो खुद से ही इतना प्रैक्टिस कर रहा है, तो हमने उसके लिए कोच ढूंढना स्टार्ट किया। काफ़ी लोगों से इन्फॉर्मेशन के बाद हमें ये पता चला कि हमारी सोसाइटी में एक स्केटिंग के कोच आते हैं और बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए। फिर हमने उनसे बात किया और शार्दुल को उनके अंडर में किया। धीरे धीरे शार्दुल क्लासेस के अलावा भी पार्क में जाने के बाद से अपनी स्केटिंग करने लगा और देखते ही देखते उसने शुरू कर दिया अपनी मंजिल को पाना। ऐसा नहीं है कि कभी उसका मन नहीं होता था कि मैं नहीं करूं। हर बच्चे की तरफ उसका भी मन होता था कि आज रहने देते हैं, आज नहीं करते हैं। पर पता नहीं कौन सी बात थी जो बार बार उसे कहता था, नहीं मैं थोड़ा सा तो कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। और कभी हमें फोर्स नहीं करना पड़ा उसको, वो करता रहा। इवन स्टेडियम जाने के लिए भी कभी उसको फोर्स नहीं करना पड़ा। अब 4 बजे ट्रेनिंग है, उतनी धूप है, पर वो बच्चा कभी नहीं आ रहा। और बस वो जाने के लिए हमेशा रेडी रहता था स्केटिंग के लिए। उसकी क्लासेस होती थी, फिर भी अगले दिन भी वो जाने के लिए तैयार रहता था। वो उसकी एक्साइटमेंट देखने लायक रहती थी। तो ये था स्टेडियम का सीन, जहाँ पे हर रोज़ जाना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि स्टेडियम जो था काफ़ी दूर था। तो कभी कभी ये वहाँ जाता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्पेस होती थी। करता रहा। उसे भी अच्छा लगने लगा स्केटिंग करना, और हमें देख के खुद उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो अच्छे से कर रहा था चीज़ें। और शार्दुल आगे देखिए, होती गई, उसका इंटरेस्ट और आने लगा। ऐसा नहीं था कि कभी वो गिरा नहीं, वो गिरा, उसे चोटें भी लगी, लेकिन गिरते वक्त भी कभी उसने रोया नहीं। उसे चोट भी लगी, लेकिन कभी उसने वहाँ शिकायत नहीं की कि मुझे अब स्केटिंग नहीं करना है क्योंकि मुझे चोटें आ रही हैं। वो गिरता था, उसके बाद से वो खुद ही खड़ा होता था। कभी उसने हेल्प नहीं ली किसी की खड़ा होने के लिए। और ये बहुत बड़ी बात थी किसी भी बच्चे के लिए होती है कि जब वो खुद के ऊपर डिपेंडेंट होने लगता है, कि वो खुद से चीज़ें करने लगता है। खुद गिर के खुद संभलना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी बच्चे के लिए। और ये सारी थी चीज़ें कि उसको देख के फिर हमें भी बहुत मोटिवेशन होने लगी, और हमने सोचा कि हमें इसको आगे करना ही है इसमें, क्योंकि इसका इंटरेस्ट है इसमें। वो दूसरों बच्चों को देखता, कभी उनकी स्पीड को था, कभी अपनी स्पीड को देखता, आखिर है ही कितना बड़ा, वो कितना सोच लेगा वो। लेकिन जितना वो सोच सकता था वो सोचता, गिरता, संभलता, फिर खड़ा होके खुद ही चलता। बस ऐसे ही हैं हमारे शार्दुल। ये देखिए, इनकी स्पीड देखिए आप, धीरे धीरे आप आएगा, आप अपना देखो। कभी रुकने का भी मन करता, फिर लगता नहीं मुझे भागना सर के पास चाहिए, जाओ, सर के पास जल्दी और जाओ भी और तो सर की बच्चे बात भाग मानो। रहे हैं, फिर भागता ही जाता अपने ही धुन में, वो फास्ट भागता ही फास्ट फास्ट जाता। फास्ट। सर कभी से कभी तो पूछिए, अपने सर से टीचर की भी पूछिए। बात नहीं सुनता, कहता बहुत डांटते हैं। फिर उसे समझाना पड़ता कि डांट खाना बुरी बात नहीं है, जब हम गलत करते हैं वो हमें अच्छा सिखाने के लिए डांटते हैं। फिर वो चीज़ें उसको समझ में आती, फिर वो खुश होकर करने लगता। लेकिन हाँ, ये है कि कभी उसने ना नहीं किया करने को, कि मुझे नहीं जाना। और आखिरकार वो दिन भी आ गया हाँ। जिसका हम सबको बहुत इंतज़ार था, और ख़ासकर हमारे शार्दुल को।
कंपटीशन वाला दिन, जो कि 2 दिन के लिए था। और यहाँ पे वो अनाउंसमेंट होने जा रहा था, जो हमें विश्वास नहीं हुआ। और यहाँ हमारा बच्चा फर्स्ट प्राइज़ जीत गया, गोल्ड मेडल। उसकी लाइफ का ये सबसे पहला गोल्ड मेडल था और हमारे लिए भी था। तो समझ सकते हैं हर पेरेंट्स के लिए कैसा वो टाइम होता होगा जब उसका बच्चा फर्स्ट आता है, इवन सक्सेसफुल होता है उस चीज़ में जिसे वो इतने जुनून के साथ कर रहा हो, और वो भी इतना छोटा सा बच्चा। तो आई रियली आई एम प्राउड ऑफ यू माय बच्चे। यहाँ सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे और एक दूसरे को देख के और भी ज़्यादा एक्साइटेड थे। यहाँ पे बड़े बड़े स्पीकर्स भी आए हुए थे जो एशिया में खेलने जा रहे थे। सो सबसे अच्छी बात होती है कि जब बच्चे के अंदर से खुद आए कि मुझे ये चीज़ करना है, और आप फोर्सफुली ना उसके ऊपर कोई भी चीज़ थोपे ना, तो वो जब उसे सक्सेस मिलती है तो हमें और खुशी मिलती है। आप देखिए इसके चेहरे की खुशी देखिए। So he was the winner there. उसके बाद क्या घर पे ऐसा वेलकम हुआ उनका, और ऐसी बात है हम पीछे क्यों रहे अपने बच्चे का वेलकम करने में। बस जल्दी जल्दी जो हो पाया था उसका मैंने किया। मैंने केक बना दिया था, सारे में बलून डेकोरेशन कर दिया, और वो बहुत जल्दी आ गया था। फिर वो सबसे मेडल दिखा रहा था। यहाँ पे बाबा से मेडल दिखाने गया था, दादी से, सबसे वो मेडल दिखा रहा था अपना। उसकी जो एक्साइटमेंट थी बहुत ज़्यादा थी, और हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे उसके मेडल को देख के। शो योर जर्सी नंबर। राजवीर की मम्मी बोल रही है अगर शार्दुल गया तो जरूर वो मतलब लेके आएगा मेडल। छोटा थैंक यू तो बोलो भाई। हिप 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 लाउडली ये केक तो खा के दिखा। और इसे आपका दोस्त सब लोग की आप खिलाओ ना पहले के। अब फिर यहाँ जो थी रात की पार्टी तो बाकी ही थी। सॉरी म्यूज़िक मैंने जो है हटाना पड़ा क्योंकि अक्सर कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं। तो वो पूरा फुल पार्टी हुआ था, चिकन बना था, आइसक्रीम थी, डांस था, सारा कुछ था। सो ही वाज सुपर सुपर हैप्पी, और ऑब्वियस सी बात है ही डिज़र्व दैट। तो बस उनका ये दिन ऐसे ही बीता, और उसके बाद जो है आइसक्रीम खाने के बाद पार्टी ख़त्म हो गई थी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर ब्लेसिंग। सो अपना ब्लेसिंग हमेशा देते रहिए। सो दिस इज़ रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी पेरेंट्स। So thank you all. Thank you again.